Hello students, welcome to Radiant Learning. I am Abhyansh. I am back with another video today and the theme for today is sleep. आज हम sleep से related words देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों के लिए हो सकता है काफ़ी फ्रूटफुल रहे। स्लीप को मैं कैसे एसोसिएट करूंगा? देखिए, स्लीप का मतलब क्या होता है? स्लीप इज रिलेटेड टू इनएक्टिविटी। व्हेन वी आर स्लीपिंग वी आर इनएक्टिव। जब हम सो रहे होते हैं हम इनएक्टिव होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स अपना फंक्शन करते हैं बट वी आर इनएक्टिव। तो ये हम जितने भी वर्ड्स आज देखने वाले हैं, जितने भी इडियम्स देखने वाले अराउंड 25, तो ये सारे इनएक्टिविटी से इनका कुछ लेना देना होगा, स्लीप से कुछ रिलेटेड होंगे। तो मुझे उम्मीद है आज आपको बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में। तो फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज सिएस्टा। सिएस्टा कोई फ्रेंच या स्पेनिश वर्ड नहीं है जो आपने सॉन्ग में शायद सुना हो, ठीक है। सिएस्टा इज समथिंग विच वी लव डूइंग। दिन में सोना सबको बड़ा पसंद होता है, तो सिएस्टा इज आफ्टरनून स्लीप। सिएस्टा इज आफ्टरनून स्लीप। स्लीप तो है बट कैसा? दिन में जो हम सोते हैं उसके लिए वी हैव दिस वर्ड सिएस्टा, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी आने के इसके काफी अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा दैट इज टॉरपोर। अब ये स्लीप के कुछ जितने भी, जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव 25 वर्ड्स टुडे, तो आउट ऑफ दीज 25 मैं ये कहूंगा कि हर वर्ड हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है। व्हाट आई मीन बाय हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, कि जिसके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। कुछ सेशन ऐसे होते हैं जिसमें मुझे पता है कि इसमें अधिकतर वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको पता है या इजी है रिलेटिवली, तो वो एग्जाम में ज्यादा नहीं आते। उनका पर्पस ये होता है कि उन्हें हम समझाने के लिए उन स्लाइड्स में ऐड करते हैं। बट यहाँ पे स्लीप से रिलेटेड हम जितने भी वर्ड्स देखेंगे आज, उसमें से 18 to 20 वर्ड्स ऐसे होंगे या इडियम होंगे जो एग्जाम में या तो आए हुए हैं या आगे आ सकते हैं, ठीक है। तो टॉरपोर ये वर्ड आपने मुझे लगता है नहीं सुना होगा। टॉरपोर का मतलब होता है अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, बहुत लंबे समय के लिए कोई चीज इनएक्टिव है तो उसके लिए भी यूज दिस वर्ड टॉरपोर। जैसे कुछ वॉल्केनोज होते हैं, कुछ वॉल्केनोज होते हैं कि वहां पे सालों सालों से कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई भी लावा वगैरह नहीं निकल रहा, तो हम उनके साथ इस वर्ड को एसोसिएट कर देते हैं कि टॉरपोर वॉल्केनोस, ठीक है। सो आई होप इस वर्ड का मीनिंग आपको अब क्लियर होगा और एग्जाम में या डे टू डे यूजेज में आपको इस वर्ड के लिए कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड वर्ड जो है हमारा फॉर टुडेज सेशन दैट इज डोरमेंट। डोरमेंट भी टॉरपोर जैसा ही होता है। डोरमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इनएक्टिविटी। अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। बैंक्स में ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है डोरमेंट का। जैसे बैंक में ये इस तरह से बोला जाता है कि उसका अकाउंट तो डोरमेंट अकाउंट है। डोरमेंट बैंक अकाउंट का मतलब कि आपने बैंक में खाता खुलवाया, उसके बाद आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, मान लो 6 महीने 1 साल 2 साल से कुछ कर ही नहीं रहे हो, ना पैसे विड्रॉ कर रहे हो ना जमा कर रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो आपका अकाउंट कैसा हो गया? आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया। तो उसके लिए वी यूज दिस वर्ड दैट हिज अकाउंट इज अ डोरमेंट अकाउंट, ठीक है। तो डोरमेंट अकाउंट भी होते हैं। डोरमेंट जैसे टॉरपोर की तरह डोरमेंट इज ऑल्सो यूज विथ वॉल्केनोज। डोरमेंट वॉल्केनो है, राइट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है फॉर टुडे दैट इज स्लम्बर। स्लम्बर मीन्स टू गो इनटू अ स्लीप, नींद में चले जाना, कोमा में चले जाना। जैसे कोमा वर्ड आपने सुना होगा, टू गो इनटू अ स्लीप, ठीक है। न्यूज़पेपर का मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप करेंगे तो ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ही कॉमन वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ टाइम पहले न्यूज में ये वर्ड काफी यूज होता था कि इंडियन इकोनॉमी हैज गॉन इनटू अ स्लम्बर। उसका सेंस वो ये कहना चाह रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी आके मतलब रुक गई है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, इनएक्टिव हो गई है, इनर्शिया की पोजीशन में आ गई है। फिर आपने मूवीज में भी देखा होगा कि स्लम्बर पार्टीज होती है। स्लम्बर पार्टी, स्लम्बर पार्टी में क्या होता है कि भाई ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं और पता चला 2-2 दिन 3-3 दिन उठ नहीं रहे,
ऐसी पार्टीज स्लम्बर पार्टीज होती हैं, तो मैं चाहता हूं आप लोग ऐसी पार्टीज से दूर रहें, ठीक है। स्लम्बर मीन्स टू गो इनटू अ स्लीप। तो स्लम्बर को मैंने आपको याद रखने का तरीका भी समझा दिया, मीनिंग भी समझा दिया। नेक्स्ट हाइबरनेट। अब हाइबरनेट ऐसा वर्ड है जो कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि भाई सिस्टम में हाइबरनेशन मोड होता है। हाइबरनेशन या हाइबरनेट का मतलब होता है सीजनल स्लीप या विंटर स्लीप भी आप इसे बोल सकते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं इस तरह के, जैसे पोलर बियर वगैरह, जो विंटर में बिल्कुल सोए रहते हैं। सोए रहते हैं मतलब इनएक्टिव रहते हैं, जब थोड़ी फिर ठंड आती है तब वो एक्टिव होते हैं। तो हाइबरनेट इज सीजनल स्लीप या विंटर से एसोसिएट करते हैं। अब आपके मन में ये बात आएगी कि सर विंटर से एसोसिएट करने के लिए वर्ड है अगर, तो फिर समर स्लीप भी कुछ होता होगा इंग्लिश में, तो समर स्लीप भी होता है स्टूडेंट्स। विंटर स्लीप इज हाइबरनेशन, समर स्लीप इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का मीनिंग भी होता है सीजनल स्लीप, बट कौन से सीजन में? समर में या ड्राई, जब टेम्परेचर हो जाता है, क्लाइमेट जब ड्राई हो जाता है। तो एस्टिवेशन करने वाले जनरली रेप्टाइल्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, ये हाइबरनेशन एस्टिवेशन करते हैं। हाइबरनेशन इज फॉर विंटर स्लीप एंड एस्टिवेशन इज फॉर समर स्लीप। कौन करता है? जनरली रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल एस्टिवेशन करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड दैट इज सोपोरोफिक। सोपोरोफिक का मतलब होता है स्लीप प्रोड्यूसिंग, ऐसी चीज जिससे आपको नींद आ जाए। तो किसी का लेक्चर सोपोरोफिक हो सकता है, मेरा सेशन आई होप कि आपके लिए सोपोरोफिक ना हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ कहानियां बताता रहता हूं या कुछ वर्ड्स एसोसिएट कराता रहता हूं। कोई मूवी सोपोरोफिक हो सकती है कि आप मूवी देखने गए और सो गए थोड़ी देर बाद। तो सोपोरोफिक का मीनिंग होता है स्लीप प्रोड्यूसिंग। सोपोरोफिक इज स्लीप प्रोड्यूसिंग, जिससे नींद आ जाए। जैसे सोपोरोफिक मूवी हो सकती है, सोपोरोफिक लेक्चर हो सकता है, ठीक है। तो ये सोपोरोफिक अगेन एग्जाम में कई बार आया है, आगे भी आने के इसके काफी चांसेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट, अब ये तो आप समझ गए कि स्लीप से रिलेटेड है, और यहां पे एक और रूट वर्ड का यूज किया है, एम्बल। एम्बल का मतलब होता है टू वॉक। एम्बल मीन्स टू वॉक। तो स्लीप और वॉक मतलब वन हु, नींद में चलने वाला है ये। सोमनाम्बुलिस्ट, वन हु वॉक्स, वन हु वॉक्स ड्यूरिंग स्लीप। नींद में चलने वाला, सोमनोएम्बुलिस्ट। नींद में बोलने वाला भी एक होता है, सोमनोलोक्विक। तो सोमनोलोक्वी ये होता है। सोमनीलोक्वी का मीनिंग होता है टू स्पीक ड्यूरिंग स्लीप। स्लीप के टाइम पे जो बोलते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है, आपके आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं कि नींद में बड़बड़ाने की जिनको आदत होती है, उनके लिए भी यूज दिस वर्ड सोमनोलोक्वेशियस लोक्विट। एंड सोमनोएम्बुलिस्ट कौन होते हैं? नींद में चलने वाले। तो इनसे आपके लिए एग्जाम में क्या होगा, ये डायरेक्ट ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राउजी, अब कुछ ऐसे कॉमन वर्ड जो मुझे लगता है आपको पता होंगे। ड्राउजी का मतलब होता है टू फील स्लीपी, नींद आना, आलस आना। दैट इज व्हाट दिस वर्ड ड्राउजी मीन्स। ड्राउजी इज टू फील स्लीपी। सिडेटिव, सिडेटिव क्या होते हैं? अब जो दवाइयां, जैसे अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप सिडेटिव्स लेते हो, जिसे हम मतलब कॉमन टर्म्स में हम कह देते हैं कि भाई नींद की गोली, तो वो सिडेटिव होता है a medicine that induces sleep। ऐसे मेडिसिन या ऐसे ड्रग्स जिससे नींद आती हो, उसे हम सिडेटिव्स बोलते हैं। अ मेडिसिन और ड्रग्स
दैट इंड्यूसेस स्लीप, जिसको लेने के बाद हमें नींद आ जाती है। उन तरह के ड्रग्स या मेडिसिन या सब्सटेंसेस को हम सेडेटिव्स बोलते हैं। फिर सेडेटिव के बाद हमारे पास वर्ड है कैट नैप। ठीक है, यहां से वर्ड्स बहुत, ये वर्ड्स थोड़े से ऐसे हैं जो इजी टाइप के हैं, जो जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा नहीं होते। कैट नैप इज अ शॉर्ट स्लीप, झपकी लेना छोटी, अ शॉर्ट स्लीप। कैट नैप इज अ शॉर्ट स्लीप। स्नूज, स्नूज मोबाइल में आपने देखा होगा, आप अलार्म लगाते हो उसके बाद एक स्नूज का भी ऑप्शन होता है, क्योंकि उठ के भी 5 मिनट हमको और सोना होता है। तो वो स्नूज भी जो हमने पीछे वर्ड देखा कैट नैप, उससे रिलेटेड वर्ड है। और स्नूज का मतलब भी वही होता है, अ शॉर्ट स्लीप, शॉर्ट स्लीप। फिर अगला वर्ड, अब स्लीप से तो बहुत कुछ देख लिया। बहुत लोगों को नींद नहीं आती है, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है, दैट इज नोन एज इंसोम्निया। ठीक है, ये एक कॉमन वर्ड भी है, इसको आप हल्के सेंस में ले सकते हैं। इंसोम्निया एक फिर लेवल के बाद वो एक बीमारी सी हो जाती है कि नींद ही नहीं आती। जो इंसोम्नियाक पर्सन होगा उसका हम क्या करेंगे, उसको हम फिर सिडेटिव्स देंगे कि सिडेटिव से, दवाई खाने से उसको नींद आ जाए। तो वर्ड्स देखो आप किस तरह से रिलेटेड है। इनएबिलिटी, इंसोम्निया इज इनएबिलिटी टू स्लीप, सो ना पाना। उस जो डिसऑर्डर है या बीमारी है उसके लिए उसका मीनिंग होता है इंसोम्निया। इंसोम्निया मीन्स इनएबिलिटी टू स्लीप, नींद ना आना। नेक्स्ट नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। रात में कोई आप ऐसा सपना देख लेते हैं जो आप बिल्कुल चौंक जाते, घबरा जाते, दैट इज अ नाइटमेयर। नाइटमेयर इज अ बैड ड्रीम। नाइटमेयर को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि एरर डिटेक्शन में इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है किसी एसएससी के किसी एग्जाम में, बहुत पहले पूछा था, बट कॉमन मिस्टेक है, कॉमन एरर है, मैं समझा देता हूं क्या है। आई सॉ अ नाइटमेयर। ठीक है, ये इसको लिखने का गलत तरीका है। यू डोंट सी अ नाइटमेयर, यू हैव अ नाइटमेयर। आई हैड अ नाइटमेयर, ये करेक्ट होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए कि बुरा सपना देखा, ठीक है, बोलने में हम बोल जाते हैं, बट व्हेन वी राइट इट लाइक दिस कि आई हैड अ नाइटमेयर, ऐसा नहीं लिखेंगे आई सॉ अ नाइटमेयर। और नाइटमेयर का मतलब क्या होता है हिंदी में, बुरा सपना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लथार्जी। लथार्जिक फीलिंग होने का मतलब होता है कि मतलब टायर्डनेस। ठीक है, लेथार्जी इज फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। टायर्डनेस कह लो या इनएक्टिविटी कह लो, आप थक गए हो, टायर्ड हो गए हो, सॉरी नॉट टायरलेस, टायर्डनेस। तो लथार्जी वर्ड हम यूज करते हैं ऐसी फीलिंग के लिए कि बिल्कुल स्लीपी सा, ड्राउजी सा फील कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है। फॉर दोज एक्टिविटीज वी यूज दिस वर्ड लथार्जी। नेक्स्ट लैंगर। अब ये लैंगर वर्ड एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया है और मैंने ये वर्ड किसी को पढ़ाते हुए भी नहीं देखा है, तो मैंने जानबूझ के इसको इस स्लाइड में ऐड कराया है। लैंगर इज अगेन पीरियड ऑफ टायर्डनेस, थका थका सा फील करना, इनएक्टिव फील करना। ठीक है, तो जो हमने पिछला वर्ड देखा था लथार्जी, लथार्जी के साथ ही आप लैंगर को भी साथ में कंपाइल कर सकते हैं। बोथ आर क्लोज सिनोनिम्स बट दे हैव सम हेयरलाइन डिफरेंस, बट यूजेज लगभग दोनों का सेम ही होता है। लैसिट्यूड, तो मैं पीछे वाली स्लाइड पे आता हूं फिर से। लैसिट्यूड भी आप यहां पे इनके साथ ही कंपाइल करिए, ये तीनों वर्ड सिनोनिमस वर्ड्स हैं। ठीक है, वर्ड्स कंपाइल कैसे करते, कॉपी में किस तरह से आपको नोट करना है, उसके ऊपर भी मैं एक सेशन बना दूंगा कि कहां से किस तरह से वर्ड्स लिखने, क्लबिंग ऑफ वर्ड्स कैसे करनी है, ईडियम्स कैसे करने, याद कैसे रखना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। एक सेशन उस पर भी हम करेंगे, वो कैप बिल्डिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ वर्ड्स, रूट वर्ड्स को कहां रखना है, उस तरह से।
लैंगर, लैसीट्यूड भी मैंने आपको समझा दिया कि लैंगर, लैसीट्यूड एंड लेथार्जी आर सिमिलर इन मीनिंग। टायर्डनेस वाली जो फीलिंग होती है उनका यही मतलब होता है। फटीग, फटीग आपने अगर फिजिकल एजुकेशन आपका कभी सब्जेक्ट रहा हो 11th 12th में, तो उसमें ये एक पूरा इसके ऊपर चैप्टर सा था। फटीग का मतलब होता है कि बिल्कुल थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना। टू फील, जस्ट अ सेकेंड मैं इसको इरेज कर देता हूं। फटीग मीन्स टू फील एग्जॉस्टेड। टायर्ड तो छोटा वर्ड है, एग्जॉस्टेड लिख दीजिए। एग्जॉस्टेड का मतलब कि बिल्कुल एनर्जी पूरी तरह से खत्म ही हो गई है, उसके लिए भी यूज दिस वर्ड फटीग। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, अब यहां से 4-5 इडियम्स लिए हैं मैंने स्लीप से रिलेटेड। हिट द सैक का मीनिंग होता है टू स्लीप, और आप ये भी लिख सकते हो टू गो टू बेड। हिट द सैक मीन्स टू स्लीप और टू गो टू बेड। तो ये लास्ट में मैंने 4-5 यहां पे स्लीप से रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस भी रखे हैं, एग्जाम में आया हुआ है ये हिट द सैक, और आगे भी आने की इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। नेक्स्ट, स्लीप लाइक अ लॉग। लॉग क्या होता है? लॉग जैसे पेड़ का ऐसे लॉग पड़ा हुआ है, ठीक है, पेड़ कहीं गिर जाता है बिल्कुल तो पड़ा रहता है, हिलता नहीं है, फिर उसको खुद उठाना पड़ता है। तो स्लीप लाइक अ लॉग मतलब टू स्लीप, टू हैव अ साउंड स्लीप, मतलब बहुत अच्छी और गहरी नींद में आप सो रहे हो। बहुत अच्छी और गहरी नींद के लिए हम इस इडियम को यूज करते हैं। स्लीप लाइक अ लॉग मतलब ऐसे सो रहा बिल्कुल कि उसको हटाना या उसको जगाना बहुत मुश्किल काम हो गया, उसके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं। नेक्स्ट इडियम 40 विंग्स। विंक करना मतलब आंखें ऐसे पलके ऐसे ऐसे करना, ठीक है। तो 40 विंग्स का मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप। 40 विंग्स मींस अ शॉर्ट स्लीप। तो ये इडियम एग्जाम में बहुत बार आया, अभी सीडीएस के पेपर में भी ये इडियम आया था। तो इसको भी आप स्लीप के साथ एक जगह पे कंपाइल कर लेंगे तो एग्जैक्ट मीनिंग अगर आपको याद नहीं भी रहेगा, बट यू कुड रिलेट कि हाँ समहाउ सर ने इसको स्लीप के साथ बताया था, सो इट हैज समथिंग टू डू विथ इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी से इसका रिलेशन है कुछ। नेक्स्ट, इटर्नल स्लीप। इटर्नल स्लीप एक हम फ्रेज यूज करते हैं उन लोगों के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ही इज गॉन इनटू एन इटर्नल स्लीप, मतलब अब बस खत्म है। तो इटर्नल स्लीप इज यूज्ड फॉर समवन हु हैज डाइड, जो मर चुका है, उसके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं, इटर्नल स्लीप। नेक्स्ट इडियम जो है हमारा स्लीप से रिलेटेड, स्लीपिंग पार्टनर। अब स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है कि जैसे कोई दो लोगों ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया और एक जन कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसे लगा के बैठा हुआ है, मतलब एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए हम ये बोलते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जो हार्ड वर्किंग है एंड द सेकेंड पर्सन इज स्लीपिंग पार्टनर। अ पर्सन हु इज not involved in his own business। अपने बिजनेस में भाई दो लोगों ने, ए और बी ने वर्क शुरू किया, ठीक है, पैसे लगा दिए दोनों ने कि भाई 1-1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर देते। अब बी बेचारा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है अपने बिजनेस के लिए, और ये ए कुछ नहीं कर रहा है, पैसे लगा के बस बैठ गया है, तो वो स्लीपिंग पार्टनर इन दोनों में से ये वाला होगा, ठीक है। ए यहां पे स्लीपिंग पार्टनर की तरह वर्क कर रहा है। अ पर्सन हु इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन हिज ओन बिजनेस, अपने बिजनेस में ही इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट, नाइट आउल। नाइट आउल आप नाम से समझ पा रहे हैं कि रात में ज्यादा देर तक जागने वाले जो लोग होते, 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक जगते, उनके लिए नाइट आउल बोलते हैं। और जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं उनके लिए भी एक इडियम होता है, वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं, एंड दैट इज इडियम इज अर्ली बर्ड। तो अर्ली बर्ड सुबह जल्दी उठने वाले लोग, नाइट आउल रात में देर तक जागने वाले लोग। तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि आप इन दोनों में से क्या हो, आप नाइट आउल हो या अर्ली बर्ड हो, ठीक है। नाइट आउल का हम मीनिंग लिख लेते हैं, समवन हु स्टेज अप
लेट इन द नाइट। बहुत देर तक जो जगते रहते हैं रात में 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक, वो नाइट आउल होते हैं। और जो लोग सुबह उठ जाते हैं जल्दी 4 बजे 5 बजे और अपने काम में लग जाते हैं, वो लोग अर्ली बर्ड होते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताएंगे कि आप इनमें से कौन से हो, नाइट आउल हो या अर्ली बर्ड हो। सो थैंक यू गाइज, दैट वाज आवर सेशन। आज के सेशन में वी हैव कवर्ड मोर देन 20 वर्ड्स फॉर स्लीप। 20+ वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। कोई भी वर्ड आपको अब जहां पे भी स्लीप या इनएक्टिविटी से रिलेटेड मिलता है, जहां पे आपने ये सारे वर्ड्स कंपाइल किए, वहां पे उसको भी कंपाइल कर लीजिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप, वरना आपको अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। लाइक और शेयर तो आपको करना ही है, ये चीज मैं आपको बार बार नहीं बोल सकता, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।